हेलो एवरीवन। आज मैं आपको यूपीएससी 2025 टेस्ट सीरीज़ को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में कुछ स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि टेस्ट सीरीज़ देने से पहले आपको क्या क्या पहले करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है कि आप टेस्ट सीरीज़ की समझ को, जो सिलेबस है उसको आप समझें। सिलेबस को समझने से आप सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि बेसिक स्टडी मटेरियल पर है। टेस्ट सीरीज लगाने से पहले आप ये कोशिश करें कि हम जो भी हमारे पास मटेरियल है वो बेसिक होनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी हो गए, जो बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे पॉलिटी के लिए हो गई एम लक्ष्मीकांत, या हिस्ट्री के लिए हो गई स्पेक्ट्रम जैसी बुक, जो बेसिक बुक है उनको पढ़नी चाहिए। जब आप टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन करते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए विजन आईएएस है तो उसकी टेस्ट सीरीज नंबर 1 पे मानी जाती है। उसके बाद दृष्टि है, इनसाइट है, फोरम है, नेक्स्ट आईएएस है। ये सारे कोचिंग में से किसी एक कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज अच्छे से ले लीजिए और उसको लगाइए। फोर्थ पॉइंट होती है कि स्टडी प्लान क्या करें। मतलब जो टेस्ट सीरीज के साथ आप अपनी पढ़ाई का भी एक शेड्यूल बनाना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज देंगे, पढ़ाई ना करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 टेस्ट देनी चाहिए और उसका रिवीजन करना चाहिए। हम स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम टेस्ट देते ज़रूर हैं लेकिन हम उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं। जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जो गलतियां आपने इस टेस्ट में की हैं वही गलती आप नेक्स्ट टेस्ट में भी करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। टेस्ट सीरीज लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। जो अभी गलती कर लिया है उसको नेक्स्ट वाले टेस्ट में गलती नहीं करना है। ये हमेशा इस बात को ध्यान रखना होता है। इसके बाद है रिव्यू एंड एनालिसिस। मतलब कि आप जो भी टेस्ट सीरीज लगाएं उसकी रिव्यू करते रहें कि इस टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ है तो इस पे पहले इसको ध्यान रखना है। या फिर मान लीजिए अगर कोई टॉपिक पढ़ना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। इसके बाद है रिवीजन एंड इम्प्रूवमेंट। नियमित रिवीजन करें सब्जेक्ट का भी और जो टेस्ट सीरीज आप दे चुके हैं उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। कभी कभी क्या होता है कि जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी नए नए टॉपिक आप सीख जाते हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो वो कवर तो हो ही रहा है सारा चीज़, लेकिन उसके साथ साथ आपके नए टॉपिक भी जो आपने नहीं पढ़ी होगी वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना होता है कि अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि अगर 2 घंटे का टेस्ट है तो 2 घंटे में निपट जाना चाहिए। सटीकता और गति, जो आपकी एक्यूरेसी है और स्पीड है, उसको भी बैलेंस रखना है। इसके बाद करंट अफेयर्स पे भी आप अपडेट रखना है। ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने के साथ साथ मॉक टेस्ट भी देना है, जिसमें आपको पूरे एग्ज़ाम की जो फीलिंग्स है वो आएंगी। क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नहीं आते हैं, उसमें वो सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि कभी कभी हमें मॉक टेस्ट भी देनी चाहिए, और लास्ट टाइम में तो ज़्यादातर मुझे मॉक टेस्ट ही देनी चाहिए। ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, जितनी बार आप टेस्ट देंगे और आपकी जो गलतियां हैं आप उससे सीखेंगे, आपकी तैयारी जो होगी वो उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। कहते हैं कि बार बार जब आप टेस्ट देंगे तो आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। जो आप इस टेस्ट में कर चुके हो वो अगली टेस्ट में ना हो, इसी को इम्प्रूवमेंट कहते हैं। और इसलिए टॉपर्स बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगाएं, जिससे आपकी जो तैयारी होगी वो मजबूत होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट अप करने वाले, अब हमको क्या क्या पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। पहला, सिलेबस की समझ बनानी है आपको, बेसिक स्टडी मटेरियल पढ़ना है, टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन अच्छे से करना है, स्टडी प्लान बनाना है,
रिवीजन करना है और उसका एनालिसिस करना है, फिर रिवीजन करना है और उसको इम्प्रूवमेंट करना है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है, करेंट अफेयर्स को अपडेट करते रहना है, मॉक टेस्ट का जो है वो अभ्यास करते रहना है, और जो मोटिवेशन है वो आपको अपने से रखना है कि डिमोटिवेट ना हो अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ में अच्छा करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। थैंक यू। आप इसको इम्प्रूव अपने जो डेली लाइफ है, जो टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है, आप उसमें इसको लगा सकते हैं। यकीन मानिए मैं भी लगाता हूँ, ये काम करेगा।